दोस्तों, जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं, लेकिन ना इंस्टाग्राम चल रहा है, ना व्हाट्सएप और ना ही यूट्यूब। आप बाहर निकलते हैं, ना उबर काम कर रही है, ना ओला। ऐसा लग रहा है जैसे हम पत्थर युग में वापस पहुंच गए हैं, है ना? आज हम इंटरनेट के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह इंटरनेट आया कहां से? क्या यह कोई जादुई हवा है या हजारों किलोमीटर लंबी तारों का जाल? आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट की उस रोमांचक कहानी को जानेंगे जो शुरू हुई थी एक डर से और पहुंच गई दुनिया मुट्ठी में तक। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। 1957 में जब रूस ने अपना स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया तो अमेरिका के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि अगर रूस ने उनकी टेलीफोन लाइंस पर हमला कर दिया तो उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। इसी डर से अमेरिका ने जन्म दिया ARPA यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी को। उनका मिशन था एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी अगर नेटवर्क का एक हिस्सा तबाह भी हो जाए तो बाकी हिस्सा काम करता रहे। 1959 में पहली बार दो कंप्यूटर्स के बीच एक मैसेज भेजा गया। पहला कंप्यूटर UCLA में था और दूसरा SRI में। मैसेज था लॉजिक। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने L और O टाइप किया, सिस्टम क्रैश हो गया। तो इंटरनेट पर भेजा गया पहला शब्द LO था। थोड़ी देर बाद लॉजिन पूरा हुआ और यहीं से जन्म हुआ ARPANET का। शुरुआत में अलग अलग नेटवर्क आपस में बात नहीं कर सकते थे। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक इंसान हिंदी बोल रहा हो और दूसरा फ्रेंच। तब एंट्री हुई दो दिग्गजों की, विंडसर्फ और बॉब कान। इन्होंने बनाया TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सरल भाषा में कहें तो यह इंटरनेट के लिए नियमों की एक किताब थी। इसने तय किया कि डेटा के छोटे छोटे पैकेट कैसे बनेंगे और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। 1 जनवरी 1983 को ARPANET ने इसे अपना लिया और इसी दिन को आधिकारिक तौर पर इंटरनेट का जन्मदिन माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW एक ही चीज नहीं है। इंटरनेट हार्डवेयर और तारों का जाल है और WWW उस पर चलने वाली एक सर्विस है। 1989 में स्विट्जरलैंड की सर्न लैब में काम करने वाले एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने हाइपरटेक्स्ट का आइडिया दिया। उन्होंने दुनिया का पहला वेब ब्राउजर और पहला वेब सर्वर बनाया। सबसे अच्छी बात, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं कराया। उन्होंने इसे पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दिया। अगर आज टिम चाहते तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, लेकिन उन्होंने मानवता को चुना। 2000 के दशक की शुरुआत में आया .com बबल। हजारों कंपनियां डूबी, लेकिन जो बची उन्होंने दुनिया बदल दी, जैसे गूगल और अमेज़न। इसके बाद आया वेब 2.0 का दौर। अब आप सिर्फ जानकारी पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी जानकारी डाल भी रहे थे। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर का जन्म हुआ। इंटरनेट अब स्टैटिक से इंटरैक्टिव हो गया। 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया और इंटरनेट हमारी जेब में आ गया। आज हम कहां हैं? आज हम 5G के जमाने में हैं। इंटरनेट अब सिर्फ फोन और लैपटॉप में नहीं, बल्कि आपके फ्रिज, घड़ी और बल्ब में भी है, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। अब चर्चा है वेब 3.0 की, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पर आधारित है और AI के आने से तो इंटरनेट जैसे खुद सोचने लगा है। मेटावर्स की दुनिया में हम इंटरनेट के अंदर जी सकेंगे। तो दोस्तों, एक डर से शुरू हुआ यह सफर आज हमारी बुनियादी जरूरत बन चुका है। रोटी, कपड़ा, मकान और अब इंटरनेट। लेकिन याद रखिए, इंटरनेट एक औजार है। इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपनी जिंदगी इसके नाम कर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।